गाइस, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ लियाकत बलोच ऑटो से। तो हमारे पास गाड़ी आई हुई है सुजुकी कल्टस। तो इसके अंदर मसला ये था कि इंजन के अंदर ऑयल नहीं था। ऑयल की वजह से इंजन सीज हो गया था। सीज बोले तो पिस्टन वगैरह जो है ना इसके जाम हो गए थे। देखिए, ऑयल ना होने की वजह से हुआ है। इसको आप चाहे लापरवाही समझें या जो भी है, बहरहाल ये हुआ है ड्राइवर की वजह से। ठीक है, जो इस गाड़ी को मेंटेन रखता है, जो इस गाड़ी को चलाता है, उसने कई दिन से ना ऑयल चेंज कराया है। क्योंकि असल में बेसिकली मसला ये जीएस नंबर है। ठीक है, तो मैं आपको नंबर शो नहीं करा सकता इसका। ये जीएस है, गवर्नमेंट की गाड़ी है। ठीक है, तो ना ही इसका ऑयल चेक किया गया था, बिल्कुल लापरवाही से चलाई गई थी गाड़ी। ऑयल बिल्कुल एक कतरा नहीं था। इंजन गाड़ी आधे रास्ते पे जाके इंजन सीज हो गया था। सीज होने की वजह से क्रैंक वगैरह इसकी सारी चीज़ें कट गई थी। तो इंजन हम लोगों ने खोल दिया। देखे अभी रूम वगैरह हम लोगों ने हर चीज़ इसकी धो धा के क्लियर कर दी। हमारे पास देखे कोई सी भी गाड़ी आए तो हम क्लियर करते। देखे कितनी माशाल्लाह से साफ़ सुथरी गाड़ी है, बिल्कुल नई जैसी गाड़ी है। लेकिन ये है कि बस एक छोटी सी गलती से, छोटी सी लापरवाही से कि देखें ये इंजन सीज हो गया इसका। ठीक है, तो इंजन अभी हम लोगों ने जो है ना लेथ वाले के पास लेकर गए। लेथ वाले के पास से ये सारा हो गया। हेड इसका अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया। वाल वगैरह हम लोगों ने सारे इसमें नए डाल दिए। ठीक है, ये इसकी क्रैंक शाफ्ट है। ये क्रैंक शाफ्ट हम लोगों ने चेंज की है। ठीक है, ये क्रैंक शाफ्ट दूसरी लगाई है क्योंकि क्रैंक शाफ्ट जो है ना बिल्कुल बुरी हालत थी उसकी। एक राड उठाओ, मैं आपको इसकी राड भी दिखाता हूँ। तो इंजन हम लोगों ने बांध दिया है इसके ऊपर, लेथ वाले से होके तैयार होके आके मतलब दो धागे रख दिया है। ठीक है, हेड भी इसका तैयार पड़ा हुआ है, मतलब अभी धुलाई जा रही है। देखिए ये हाल हुआ है इसका। ऑयल ना होने की वजह से इसने सीज मारा है। राड है इसका, ये राड की कंडीशन देखें। ये बिल्कुल जो है ना, ये देख रहे हैं आप, ऑयल का ये सुराख है। सुराख बंद हुआ है। जब इसने ऑयल नहीं पहुंचा है ना तो सुराख बंद हुआ है, सीज हो गया है। सीज होने की वजह से एक तो उसका क्रैंक बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, क्रैंक दूसरी डालनी पड़ गई। ऑयल पंप भी उसमें, मतलब ओवरऑल सारा टोटल काम करना पड़ गया। बिल्कुल सही इंजन था ये। बहरहाल जो भी है, मैं आप खास करके इंजन ऑयल जब भी आप गाड़ी निकालते हैं सुबह, खैर आप सुबह डेली चेक नहीं कर सकते हैं तो 2 दिन में 3 दिन में कुछ भी नहीं होता। 5 मिनट लगते हैं। थोड़ा सा आपने राड खींचना होता है, केबल खींचना होता है बोनेट का। बोनेट उठा के स्टिक निकालें। ठीक है, ठंडी गाड़ी में स्टार्ट करने से पहले स्टिक निकालें, उसको साफ करें, फिर दोबारा स्टिक उसके अंदर डाल दें। निकाल के ऑयल चेक कर लिया करें। ऑयल के बाद पानी चेक कर लिया करें। ये 2 चीज़ें, उसके बाद आप गाड़ी स्टार्ट करके आप पुरसुकून होकर घूम सकते हैं। ठीक है, ऐसा ना करें कि बिल्कुल आप आए बैठे और टक सलप मारा और गेयर मारा चल दी, ऐसा ना करें। और हाँ, दूसरी बात, स्टार्ट करने के बाद भी जो है ना कम से कम आपको 5 से 10 मिनट जो है ना गाड़ी को, 5 मिनट कम से कम 5 मिनट आपको स्टार्ट रखनी है गाड़ी को। इसलिए रखनी है कि ताकि ऑयल और पानी अच्छी तरह इंजन के ऊपर चढ़ जाए। क्योंकि नई जो गाड़ियाँ होती हैं इनके अंदर ऑटो चोक होता है। ठीक है, ऑटो चोक का काम ये होता है, जब गाड़ी ठंडी होती है तो गाड़ी स्लो होती है, जब गर्म हो जाती है ऑटोमेटिकली आरपीएम नीचे आ जाता है। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। ठीक है, ये छोटी छोटी 2-3 चीज़ें हैं, आप अगर इसका ख्याल रखेंगे तो आप ही का फ़ायदा है। ठीक है, आपका फ़ायदा ये है, देखिए जब आप फ़ौरन स्टार्ट करेंगे और उसी टाइम फट करके एसी ऑन कर देंगे और गेयर मारेंगे, चल पड़ेंगे, तो क्या होगा, देखिए इंजन पूरा दिन गाड़ी खड़ी हुई होती है, इंजन का सारा ऑयल नीचे होता है, उसको ऊपर आने में थोड़ा सा तो वक्त दे ना, ताकि ऑयल कोने कांचों में जाए, ताकि आपका इंजन रवा हो जाए। ठीक है, तो बहरहाल बस काम जारी और शारी है। इसके पिस्टन वगैरह सब कुछ नए लगा दिए। पिस्टन अपने तो इसके मैं आपको दिखा देता हूँ। पिस्टन अपने तो बिल्कुल, ये देखें, ये पिस्टन तो बिल्कुल खत्म हो गए थे। पिस्टन भी हम लोगों ने चारों इसमें नए डाले हैं। ठीक है, 4 पिस्टन है इसके, ये 4 नए पिस्टन आ गए। राडें इसकी 2 तब्दील करने पड़ गई और बाकी ये इंजन का ये सामान है। ठीक है, ये टाइमिंग कवर आ गया इसका, ये रिंगें आ गई, मैं रेकिन की रिंगें डालता हूँ। ठीक है, और बाकी ये टाइमिंग बेयरिंग आ गया और बाकी की ये दरवाजे का एक लॉक है, ये आ गया, बेल्ट वगैरह है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, मैं जब इंजन बनाता हूँ तो ये सारी चीज़ें चेंज करता हूँ। ये टाइमिंग का कवर आ गया। ठीक है, और इंजन की ये कंप्लीट किट आ गई। ठीक है, ये दिखें, इसमें हर चीज़ होती है, सील वगैरह सब कुछ है, इंजन की कंप्लीट किट हो गई। ठीक है, मैं जब इंजन बनाता हूँ बलोच ऑटोज पे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक एक चीज़ नहीं डालता हूँ। ठीक है, प्रॉपर काम करके देता हूँ। वो जुगाड़ वाला नहीं करता कि ठीक है ये कर दिया कि वो छोड़ दिया, नहीं, मैं प्रॉपर, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करता हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह भी हम लोग जो है ना इसकी फिटिंग करते हैं, फिर आपको फिटिंग करते हुए भी दिखाता हूँ। ठीक है, जो बनाऊंगा, रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में आपको पता है रोज़ा होता है। रोज़े में तो वैसे ही ज़्यादा बोला नहीं जाता बंदे की वैसी जो है ना
वो कहते हैं कि हवा निकली हुई होती है बंदा वैसे ही डाउन हुआ होता है, तो इसलिए मुख्तसर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह कल्टस का इंजन जो है ना फिटिंग हो रहा है, क्योंकि क्रैंक जो है ना इसकी हम लोगों ने फिट कर दी है, ठीक है। और ऑयल पंप वगैरह लगा दिया है, सारा ऑयल पंप लग गया है, क्रैंक लग गया है, ठीक है। बाकी फिटिंग हो गई है सारी। तो नट बोल्ट हम लोगों ने पाने वगैरह सब कुछ सजा के बिल्कुल जो है ना रख दिए हैं और नट बोल्ट वगैरह हम लोगों ने 10 के, ये देखें 10 के अलग हैं, 8 के अलग हैं, 7 के, 6 के, ये जो चीज़ें हम लोगों ने अलग अलग इसलिए नट बोल्ट रखे हुए हैं कि उठाने में और लगाने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि एक तगारी के अंदर होंगे तो उठाने में ज़रा परेशानी होगी, ढूंढना पड़ेगा। इस तरह ढूंढना नहीं पड़ेगा, जिस नट बोल्ट की ज़रूरत है वो हमने उठाया और लगा दिया, ठीक है। और अभी इसका करते हैं क्रैंक टाइट, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट टाइट करते हैं। क्रैंक शाफ्ट में टाइट करता हूँ टॉर्क रॉड से, ठीक है। टॉर्क रॉड का काम ये है कि ये है टॉर्क रॉड, ठीक है। इसका काम ये है कि देखें जितने जो नट बोल्ट जितने टाइट होंगे उतने ही आप जो है ना इसकी सेटिंग रख के टाइट कर सकते हैं, ठीक है। और हम इंजन, मैं इसको यूज़ करता हूँ इंजन के काम में, या कोई ऐसा बोल्ट हो जिसको ज़्यादा टाइट करने से नुकसान हो उसके लिए यूज़ करता हूँ, क्योंकि एक लिमिट होती है, उस लिमिट पे सेटिंग पे ला के उसको यहाँ से सेट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उतना ही टाइट करेगा ये, उसके बाद ये लूज हो जाता है, ठीक है। आपको वार्निंग देने लग जाता है कि बोल्ट आपने जितनी सेटिंग रखी है उतना ही टाइट होगी, क्योंकि इंजन के ये कुछ बोल्ट ऐसे होते हैं उनको ज़्यादा टाइट करना भी नुकसान देता है और ढीला भी नुकसान देता है, उनको एक लिमिट से टाइट करना पड़ता है, ठीक है। और मर्सिडीज वगैरह के, कैंची वगैरह के ऐसे कुछ बोल्ट आते हैं जिनको टॉर्क रॉड से ही टाइट करना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए मैंने रखा हुआ है। तो अभी इसका सेट करते हैं। पहले हम लोग जो है ना सेटिंग इससे गाइस जितना जरूरत है उतना ही टाइट होंगे ये, ठीक है। आपके सामने ये मुझे टाइमिंग खुद वार्निंग देगी, ठीक है। ये खुद मुझे वार्निंग देगी, टक करके आवाज आएगी तो ये साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी साइलेंट के फिर मैं जोर लगाना छोड़ दूंगा, ठीक है। आप चेक करें, ये आवाज किया इसने, ये इतना ही टाइट करूंगा मैं, इससे ज्यादा जोर नहीं मारूंगा। हो गए मेरे, तो उसने रोजे में पसीने निकाल दिए, ठीक है। अब इसका काम है खत्म, ठीक है। अब इसका काम खत्म हो गया, अब हम इसको रख देते हैं। बाद ये लीजिए 17 का पाना। तो अब इसको इंजन घुमा के देखते हैं कहीं जाम वाम तो नहीं हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, आप चेक कर सकते हैं इंजन भी जो है ना बिल्कुल फ्री घूम रहा है, ठीक है। ये तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं। घुमाने के बाद जो है ना पिस्टन वगैरह बिठाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इंजन को थोड़ा सा इस तरह घुमा लेते हैं, ठीक है। ये घुमा के जो है ना, ताकि पिस्टन बिठाने में, ये देखें ये है इंजन का, बेसिकली इंजन का ही फ्रेम है ये इंजन के काम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं लॉक। अब इसका नंबर है पिस्टनों का, ठीक है। ये बोर वोर ज़रा साफ़ करते हैं पहले। बोर वोर साफ़ करने के बाद फिर इसके पिस्टन बिठाते हैं, ठीक है। स्लिप नहीं लगवाए हैं, ठीक है। इसके अंदर बोर करवाया, बोर करा के थोड़े पिस्टन बड़े लगा दिए हैं, ठीक है। बोर से ये होगा कि एसी वगैरह चलता है ना तो गाड़ी गर्म होने का खतरा होता है, ठीक है। तो ये जेन्युइन बोर पे है, स्लिप नहीं लगे हुए इसमें, ठीक है। इससे पहले इसकी रिंगें चेक करेंगे बोर में, ठीक है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि रिंगें मैं कौन सी यूज कर रहा हूँ, इसके अंदर कौन सी रिंगें डाल रहा हूँ, ठीक है। ये है रेकिन की रिंगें, ठीक है। रेकिन ये इसके अंदर लगती है, ठीक है। ये है रेकिन कंपनी की रिंगें हैं, ये मैं इस कंपनी की रिंगें डाल रहा हूँ, ठीक है। ये रेकिन कंपनी है, ठीक है। तो ये रिंगें पहले बोर में डालूंगा, बोर में डाल के, क्योंकि आपको पता है
लेथ वाले के पास से आया, कुछ भी हो सकता है, ये बोर भी जो है ना ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो ये हम तसल्ली करेंगे, पहले रिंगे मिंगे डाल के बोर के अंदर चेक करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट नहीं चढ़ाएंगे तो उससे ये होगा कि अगर रिंग में कोई बोर वगैरह ऊपर नीचे हुआ या रिंग का कोई मसला हुआ तो रिंगे टूटने का खतरा होता है, ठीक है। तो इसका एक पिस्टन ले लेते हैं हम लोग। पिस्टन को जरा इसके साफ करके ना इसके अंदर बोर के अंदर खाली डाल के, ये पिस्टन मैंने नए डाले हैं इसके अंदर, ठीक है, चारों। तो ये सारे चेक कर लेते हैं रिंगे, इनका गैप चेक करते हैं। माशाल्लाह से गैप बड़ा बेहतरीन गैप है। आप बड़ा बेहतरीन गैप है, ये देखें अंदर का। अगर आपको अंदाजा नहीं है इस तरह गैप देखने का तो आप एक गेज लेके चेक कर सकते हैं, टेपर्ड गेज जिसे कहते हैं, वो भी लेके आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो कई तरीके हैं चेक करने के। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह भी बिल्कुल ओके, सही है, ये बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है। ये कर लिया, बाकी भी कर लेते हैं सारे। पहले ये रिंगे बिठा लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी के भी चेक करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बिठाएंगे हथौड़ी से, ठीक है, इस तरह। इसका जो अपना पिस्टन बिठाने का हथौड़ी आता है बेसिकली वो फाइबर का होता है, ठीक है। अगर आपके पास फाइबर का है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप लकड़ी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लकड़ी से भी आप बिठा सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपके पास जो रिंग क्लिप है वो रिंग क्लिप जो है ना प्रॉपर इसकी रिंगों को ग्रिप करें, ठीक है। ये आपने देखना होगा। दूसरी बात ये है कि उम्र का तकाजा है, उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है इसलिए ऐनक लग गया है, उर्दू में बोलते हैं ऐनक, चश्मा इसलिए लग गया। ये है करीब का, क्योंकि ये इंजन का काम है, थोड़ा सा बारीकी का काम होता है, रिंगों का नंबर वगैरह देखना पड़ता है, इसकी वजह से ये करीब का है। तो मैंने जो है ना ऐनक वाला जिन पहन लिया, ठीक है। तो ये पिस्टन को बिठाते हैं, ठीक है। ये एक पिस्टन बैठ गया, आने दो। एक पिस्टन हम लोगों ने बिठा दिया, बाकी 3 बकाए हैं, ठीक है। तो इस तरह करके हम बाकी सारे भी इसी तरह बिठाएंगे। पहले मुंह का रिंगों का मुंह वगैरह सेट करेंगे, जो गैप्स होते हैं वो सेट करेंगे, उसके बाद जो है ना बाकी काम इसके करेंगे, ठीक है। तो नरम पोजीशन में काम हो रहा है, ठीक है। उठा बेटा वहां से, तो उसको घुमा लेते हैं पहले। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि पिस्टन वगैरह मैंने इसके अंदर नए डाले हैं, ठीक है। चारों पिस्टन डाल दिए, और ये दिखाओ ज़रा, देखें करीब आए ज़रा सर। ये 1 2 3 4 पिस्टन इसमें नए डल गए हैं, ठीक है। ये 2 पिस्टन ये हैं, 2 ये हैं, ठीक है। और हम लोगों ने स्लिप वगैरह नहीं लगवाया है इसमें, इसके अंदर जो है ना हम लोगों ने पिस्टन नए लगवाए हैं, ठीक है। तो 2 ही आ गए, ठीक है। ये बेसिकली ये चलने का इसका तरीका ये है, एक के बाद 3, ऐसे तो 2 एक साथ उठते हैं पिस्टन, लेकिन फायरिंग आर्डर जो है ना इसकी 1 3 4 2 है, ठीक है। और 6 सिलेंडर का 1 5 आता है, ठीक है। फिर 8 सिलेंडर का अलग आता है। इस तरह जितने पिस्टन होंगे उतने फायरिंग आर्डर अलग अलग होगा, ठीक है। तो बस अभी हेड वगैरह फिट करते हैं, हेड के बाद इसको इंशाल्लाह गाड़ी में चढ़ाते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें ये इसका कंप्रेसर है। मैं ये ठीक है हालत में। तो आस्ते आस्ते जैसी जैसी हम लोग चार्ज हो रहे हैं तो फिटिंग कर रहे हैं, ठीक है गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह कल्टस का इंजन ओके हो गया है, तैयार हो गई बिल्कुल गाड़ी। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, स्टार्ट कर दी हम लोगों ने, बिल्कुल बेहतरीन इसका साउंड है। गाड़ी स्टार्ट करी हुई है, बिल्कुल गाड़ी तैयार हो गई है, इंजन हम लोगों ने चढ़ा दिया। असल में मसला ये है कि देखें रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में टाइम बहुत कम होता है, इसलिए जो है ना मैं आपको शॉर्ट वीडियो दिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह ईद के बाद फिर से अपनी पूरी रूटीन से वीडियो बनाएंगे, पूरी प्रॉपर एक एक चीज़ आपको बताएंगे। बाकी इस चीज़ के लिए आपसे माजरत खाऊँ कि रमज़ान के महीने में देखें रोज़ा होता है, रोज़े के अलावा फिर टाइम मुख्तसर होता है, क्योंकि रमज़ान के महीने में आपको पता है थोड़ा लेट आते हैं दुकान पे और जल्दी चले जाते हैं, ठीक है। कभी कभार इधर ही रोज़ा खोलते हैं, तो इसकी वजह से मैं आपको प्रॉपर वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसलिए मुख्तसर मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो गाड़ी तैयार हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल रेडी है, तैयार है।
ठीक है। अभी इंशाल्लाह इसको रवा पे खड़ी हुई है, रवा करते हैं, रवा के बाद गाड़ी हैंडओवर करते हैं, ठीक है। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स फॉलो कर लिया करें और मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा दुआओं की दरख्वास्त है। रमज़ान का महीना अफ्तारी से पहले दुआएं कबूल होती है, तो अफ्तारी से पहले जो है ना मेरे लिए ख़ास खुसूसी दुआ किया करें, ठीक है। इस बात का ख़ास ख्याल रखें, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।